नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श कुमावत आप सभी का राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बहुत खास होने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे राजस्थान जीके के टॉप नवीनतम 50 प्रश्नों की। दोस्तों, ये 50 प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत महत्वपूर्ण है ही है। इसके साथ साथ में आपको ये प्रश्न पुरानी भर्ती परीक्षाओं पर आधारित है, यानी कि पुरानी भर्ती परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं कहीं ना कहीं। तो आप इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही करेंगे, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो क्यों ना इस डबल रोल को महत्वपूर्ण बनाया जाए। लास्ट तक जुड़े रहिएगा, सुपर फास्ट क्लास करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आपका समय मेरा समय है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दोस्तों मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ जो मध्य राजस्थान की पहाड़ियाँ हैं। 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। तो ये कहाँ से गुजरती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से गुजरती है। ठीक है, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से ही। तो ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु कहा गया है, किसे कहा गया है? तो दोस्तों मृदा अपरदन को मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु कहा गया है। खंड विकास अधिकारी है। देखिए दोस्तों, खंड विकास अधिकारी पंचायत समिति का सचिव होता है, विकास कार्यक्रम का मैनेजमेंट भी करता है, प्रबंधक भी होता है और पंचायत समिति कार्यालय का प्रभारी भी होता है। तो हम कहें ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, क्योंकि ये सारे कार्य खंड विकास अधिकारी बीडीओ के होते हैं। निम्न में से कौन सी बनास की सहायक नदियाँ? दोस्तों बनास की सहायक नदियाँ हो, चाहे साबरमती की हो, चाहे आपके बेडस की हो, या लूणी की हो, या माही की हो, किसी की भी सहायक नदियों को पढ़ने के लिए अपने नोट्स जो है दे रखे हैं, आपको उसको जरूर देखिएगा। ट्रिकी नोट्स है वो। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें तो सहायक नदियाँ, देखो इसमें अगर हम बात करें तो बेडच की कोठारी, खारी की बांडी, धुंध की मोरेल, ऐसे है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पूछा क्या है आपको कि बनास की सहायक नदियां कौन सी है? तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे हम करेंगे ऑप्शन डी को। सारी की सारी नदियां जो है ये बनास की सहायक नदियां हैं। कोठारी, बेड़च, बांडी, धुंध, मोरेल, है ना। अगला सवाल देखिए, लाला जयदयाल व मेराब खां दोनों कहाँ से थे? ये दोनों कोटा से। इन्होंने 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों का नेतृत्व करा था, और वैसे ये वकालत किए हुए थे, वकील थे ये। ठीक है, अगला सवाल, राज्य में कत्था उत्पादित जिलों का समूह कौन सा है? तो राज्य में कत्था उत्पादित समूह जिलों का समूह है उदयपुर और चित्तौड़गढ़। अगला सवाल देखिए दोस्तों कि भाई पूछा जा रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो ये है शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से है, और राजस्थान में कुल 10 कृषि जलवायु क्षेत्र जो है बनाए गए हैं। निम्न में से किस अभ्यारण्य को चीतल की मातृभूमि कहा जाता है? तो दोस्तों चीतल की अगर मातृभूमि पूछे तो सीता माता अभ्यारण्य को करेंगे। इसी को हम भेंडल भी कहते हैं, चीतल को भेंडल कहते हैं। और यहाँ पे उड़न गिलहरी यहाँ की पॉपुलर है दोस्तों, उड़न गिलहरी यहाँ की पॉपुलर है। झरने भी है लवकुश नामक। ठीक है, सीता माता का मंदिर भी है। निम्न में से गाय की कौन सी प्रजाति जो है जालोर, सिरोही, पाली व बाड़मेर जिलों में पाई जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा कांकरेज नस्ल की गाय। ठीक है, अगला सवाल है, कौन सा खनिज उर्वरकों के उत्पादन में काम में लिया जाता है? तो मुल्तानी मिट्टी को लॉक कर दे क्या? नहीं सर, हम करेंगे जिप्सम को। ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर होगा। देखिए अगला सवाल है, राजस्थान में अकाल और सूखे की समस्या से निपटने के लिए सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों 1974 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। राज्य में लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत ग्रह के स्थान है, इनमें से कौन से स्थान है? तो याद रखना कापूड़ी, जालिपा और परसिंगसर। ऑप्शन ए को अपन लोग लॉक कर देंगे। बेहतरीन सवाल है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? तो दोस्तों याद रखना ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। जरगा जो चोटी है वो सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, जरगा को लॉक कर देंगे, ऑप्शन बी को। अगला सवाल है, जयपुर रियासत के, देखो इसमें से है ना, जो ऑप्शन दिया है आपको इसमें से, वैसे गुरु से दिल जरा ऊंचा रखो, गुरु से दिल है ना, जरा दिलवाड़ा हो जाएगा। यहाँ पे शेर हो जाएगा, गुरु शिखर ऊपर वाले में है ना, दिलवाड़ा। उसके बाद में जरगा का नंबर आता है, जो कि 1431 है ना। अगला सवाल है कि जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? आमिल या मुसाहिब? बताओ दोस्तों क्या होगा?
बताइए, आप कहेंगे मुसाहिब कहा जाता था। किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल और पत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था? तो चित्तौड़ को लॉक कर देंगे अपन, है ना। ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। चित्तौड़ का तीसरा शाखा था दोस्तों, 1567-68 में हुआ था। अगला सवाल है, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं करा? तो वो थे मारवाड़ के राव चंद्रसेन। दोस्तों, इसी प्रकार से महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन दोनों ने जो है अधीनता कभी स्वीकार नहीं करी। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? गिरी सुमेल का युद्ध हालांकि जैतारण में हुआ था। जैतारण अब आपका ब्यावर में है। राइट आंसर मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। जैता कोपा यहाँ पे शहीद हुए थे, शेरशाह की जीत हुई थी। और 1545 में वैसे मालदेव ने पुनः यहाँ पे आक्रमण करके जो है अपना राज्य अपने अधिकार में कर लिया था। अगला सवाल देखिए, अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हालांकि विजय सिंह पथिक वित्त इनके और भी सहयोगी जो थे उन्होंने सबने मिलकर करी थी। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? स्वामी केशवानंद अलवर को लॉक कर देंगे, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, केशवानंद कहाँ से थे दोस्तों? आप जरूर हमें कमेंट करके बताएंगे। बाकी ऋषिदत्त मेहता बूंदी से, भूपेंद्र त्रिवेदी जो है बांसवाड़ा से, ब्रजमोहन लाल शर्मा ब्यावर से। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली महिला जिन्होंने 1924 में बिजोलिया में लगभग 500 स्त्रियों के जत्थे का नेतृत्व कर नाजायज हिरासत से किसानों को छुड़ाया था, तो वो थी अंजना देवी चौधरी। ऑप्शन डी आप सभी का लॉक आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला सवाल देखिए, पूछा क्या जा रहा है कि तोरावाटी है, तोरावाटी क्षेत्र है या फिर बोली है या नृत्य है? तो बोली है दोस्तों तोरावटी, या फिर क्षेत्र भी कह सकते हैं, लेकिन क्षेत्र का ऑप्शन नहीं है इसमें। तो ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 23 क्वेश्चन है, वंश भास्कर के रचिता। देखिए दोस्तों, वंश भास्कर के रचिता सूर्यमल मिश्रण है। सूर्यमल मिश्रण की बात करें, बूंदी के राम सिंह के ये दरबारी कवि थे। बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी कवि थे। ठीक है, इनका जन्म वैसे भीलवाड़ा में हुआ था, हालांकि दोस्तों हरियाणा गांव में। अच्छा दोस्तों, एक बात और याद रखना, इन्होंने वंश भास्कर लिखा है ना, इन्होंने बलवंत विलास भी लिखा, बलवंत विलास भी लिखा। ठीक है, इन्होंने राम रंजाट भी लिखा, राम रंजाट। ये आपको सारी बातें याद रखनी है। ठीक है, और भी लिखे बहुत सारे। अगला सवाल है, राजस्थान में कहाँ कजली तीज का त्यौहार और मेला मुख्य रूप से पॉपुलर है वहाँ का? तो बूंदी का है ये। तो मांड गायन शैली में महिलाओं द्वारा जन्मोत्सव पर प्रेयसी द्वारा गाया जाने वाला जो गीत है वो कौन सा है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा घूघरी गीत है। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। संयुक्त राजस्थान का गठन कब किया गया? देखिए दोस्तों, संयुक्त राजस्थान का गठन जो है ये कब किया गया? वैसे पहला आप सभी को पता है कि पहला तो भैया 18 मार्च को हुआ था, ये मत्स्य संघ था। ठीक है, हम बात कर रहे हैं 18 अप्रैल 1948 की। 18 मार्च, फिर 25 अप्रैल, फिर है जो वापस 18 नहीं सॉरी, इसमें देखो पहला कैसे है? पहला तो है भैया मत्स्य संघ, जो कि आपको पता है तो 1948 है ना, 18 मार्च। कहीं पे 17 मार्च भी है तो कहीं 18 मार्च है। देखो 17 मार्च आपको कहाँ पे मिलेगी? आरबीएसई की बुक में मिलेगी। आरबीएसई की जो 9वीं क्लास की किताब है ना, उसमें आपको 17 मार्च मिल जाएगी डेट ये। दूसरी बात करें अपन, तो दूसरी बात करें तो ये राजस्थान संघ आता है, फिर ये 25/3 आता है ना, 25/3 1948। और अब जो आता है तीसरा, वो आता है 18 अप्रैल 1948। ये जो है ये संयुक्त राजस्थान बना है। ठीक है, याद रखिएगा, उदयपुर राजस्थान संघ से जोड़ा था इसमें। राइया, खटकड़िया, झमटिया, पाठ तथा भोज किस नृत्य के मुख्य पात्र है दोस्तों? तो याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा गौरी। गौरी को लॉक करेंगे, ऑप्शन ए को। देखो गौरी हो जाएगा। ठीक है, लोक नाट्य की वह विधा जो जयपुरी ख्याल और द्रुपद गायकी का सम्मिलित रूप है, जिसके संवाद काव्यात्मक होते हैं, जिसमें गायन, संगीत और नृत्य की प्रधानता होती है। विशेषताएं भी आपको साथ में बतलाई है। तो राइट आंसर हो जाएगा तमाशा। अगला सवाल है कि निम्न में से सुमेलित कीजिए। आपको सुमेलित करना है सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में। नृत्य देर का है और जो है क्या देर का है? नृत्य के साथ में आपको क्षेत्र दे रखा है। देखो गरबा कहाँ का है, गैर कहाँ का है, घूमर कहाँ का है, झूमर कहाँ का है? दोस्तों गैर की बात करें तो गैर आपका कहाँ का है? सबसे पहले तो आपको एक का पता होना ही चाहिए कम से कम, है ना। तो हम बात करेंगे ऑप्शन बी की। कैसे? देखो गरबा की बात करें
तो गरबा भैया आपका बांसवाड़ा और डूंगरपुर में पॉपुलर है। गैर की बात करें मेवाड़ बाड़मेर में पॉपुलर है। और घूमर की बात करें मारवाड़ में पॉपुलर है। झूमर की बात करें तो हाड़ौती में। तो ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, रामदेव जी की शिष्या जो सीरी जाति की कुलदेवी थी, आई माता थी। आई माता ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। इनका जन्म हालांकि मालवा प्रदेश में हुआ था, वहाँ से ये यहाँ आए थे। और इनका मंदिर, आई माता का मंदिर बेलाड़ा में है। बेलाड़ा जो आपको पता होना चाहिए, बेलाड़ा आपके जोधपुर ग्रामीण में पड़ता है। अगला सवाल है, ब्रज भाषा की रचना नरसिंह जी रोमायरो किसके द्वारा लिखी गई ये कृति है? याद रखना, रत्ना खाती के द्वारा लिखी गई कृति है। चौंप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो दोस्तों याद रखना, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। ये नाक में पहना जाता है। चौंप नामक, एक छूप जो नामक आभूषण आता है ना, वो तो आपके दांतों में पहना जाता है। कुंभलगढ़ किले की दीवार की लंबाई कितनी है? जहाँ पे 4 हम बात करें तो घुड़सवार भी चल सकते हैं। तो राइट आंसर 20 किलोमीटर लंबी है ये, या 36 किलोमीटर है भैया, ये 36 है, मैंने 20 कैसे बता दिया। ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। फर्स्ट को सेकंड के साथ में सुमिलित करना है, वही जो चीज़ें किसने क्या बनाई है, ठीक है, ऐसे ही आपको बताना है। देखो साहब, ईसरलार तो हम बात करेंगे ईश्वर सिंह ने बनाई, तो यहाँ पे पहला ही अपन लॉक कर देंगे, ठीक है। जैन कीर्ति स्तंभ महाराणा कुंभा ने बनाया क्या? जैन कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ देखो, महाराणा कुंभा ने तो विजय स्तंभ बनाया था ना, बिल्कुल। तो सी के साथ में 2 करेंगे, ठीक बात है। और जैन कीर्ति स्तंभ की बात करें, जीजाक ने बनाया था, ठीक बात है। और धौलपुर का शाही घंटाघर राजा निहाल सिंह ने बनाया, इसीलिए इसे निहाल टावर के नाम से जानते हैं। तो सही है ना, ऑप्शन ए को अपन लॉक कर देते हैं। और फिर क्यों ना आगे बढ़े, है ना, आगे बढ़ेंगे। बड़ा अच्छा सवाल था। जड़ूला क्या है दोस्तों? जड़ूला एक संस्कार है। इसे अपन क्या कहते हैं? इसे जात कर्म कहते हैं दोस्तों। जात कर्म करवाना जड़ूला कहलाता है, ठीक है, जिसके बाल कटवाना। बस्सी चित्तौड़गढ़ की काष्ठ कला के जन्मदाता कौन माना जाता है? एक तो बस्सी जयपुर में, एक बस्सी आपके चित्तौड़गढ़ में। तो राइट आंसर फिलहाल आपका हो जाएगा प्रभात जी सुथार, जो कि काष्ठ कला के बड़े पॉपुलर हैं, जन्मदाता भी माने जाते हैं। अगला सवाल देखिए, बादाम सी आंखें और ऊंची पाग किस शैली की अपनी निजी देन है? तो दोस्तों ये जोधपुर शैली की है। ऑप्शन ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान की जनजातियां और उनके प्रमुख आवास क्षेत्रों को सम्मिलित करना है। देखो, सहरिया, गरासिया, डामोर, मीणा, अपन सीधा करेंगे। सहरिया तो सर 12 और कोटा में रहता है, ठीक बात है। पहले में 3 आ रहा है, कहीं ना कहीं पे तो आ रहा ही होगा। यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। गरासिया की बात करें, डामोर की बात करें, मीणा की, तो मीणा की बात करें जयपुर और दौसा में। डी में 4 कहीं आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है, सभी में आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। अच्छा जी, तो बात यहाँ पे बन रही है गरासिया की। गरासिया आपके उदयपुर और सिरोही में है ना। सी में एक यहाँ पे आ रहा है। तो ऑप्शन 4 को लॉक कर दे क्या अपन, या ऑप्शन ए को लॉक करेंगे? बोले सर अपन लॉक जो करेंगे ना, सी में अपन 1 करेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो देखो, सहरिया आपके 12 कोटा हो जाएगा, डामोर आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा हो जाएगा, सी में 1। गरासिया जो है उदयपुर सिरोही हो जाएगा, और मीणा जयपुर दौसा हो जाएगा। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे अपन, ऑप्शन 4 को, ठीक है। तो बड़ा अच्छा सवाल था ये आपका। अगला सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है कि राज्य में 2001-2011 में राज्य की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 21.3% की। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला तो डूंगरपुर है। ऑप्शन सी को लॉक कर दिया अपन ने। चूना, पत्थर और जिप्सम का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है दोस्तों? तो याद रखना, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, सीमेंट उद्योग में किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल, श्री सीमेंट का कारखाना की बात करें, सॉरी ये चूना, पत्थर और जिप्सम का उपयोग, हाँ ठीक बात है, सीमेंट है। श्री सीमेंट का कारखाना राजस्थान में कहाँ पे स्थित है दोस्तों बताइए? श्री सीमेंट का कारखाना तो भैया ब्यावर में स्थित है। जल दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? तो गागरोन दुर्ग है, जो कि डॉट परमारों ने इसका निर्माण करवाया था, है ना। अगला सवाल है, भगत या फिर भील आंदोलन का नेतृत्व किसने करा था? तो गोविंद गिरी को लॉक कर देंगे, ऑप्शन ए को।
अगला सवाल, विकास कार्यों के लिए प्रशासन की इकाई निम्न में से कौन सी होती है? विकास कार्यों के लिए प्रशासन की जो इकाई होती है वो जिला या फिर ब्लॉक। बोले सर ब्लॉक को लॉक करेंगे। और राज्य की बहुरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले थे, तो याद रखिएगा जानकी लाल भांड को लॉक करेंगे, ऑप्शन ए को। बड़ा शानदार सवाल है। और अगला सवाल है, अली बख्शी ख्यालों के जन्मदाता की बात करें तो राव अली बख्श को लॉक कर दें क्या अपन? करेंगे ही, क्योंकि बड़ा अच्छा शानदार सवाल भी था। भील महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसरों पर ढोल और थाली की थाप पर किया जाने वाला नृत्य जो है वो द्विचक्री को करें या फिर घूमर को करें? आप कहेंगे सर घूमर को लॉक कर देंगे, भील महिलाओं द्वारा ऐसा नृत्य किया जाता है, ऑप्शन बी को लॉक कर दिया आपने। और अगला सवाल, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध भी किया था? गोगा जी थे भैया, है ना। एक प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, सिर्फ एक प्रश्न, कि जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी मानी जाती है? ऑप्शन इसमें कौन सा लॉक होगा? आपको आंसर बताना है दोस्तों, गोहिल, चौहान वंश, सिसोदिया वंश या राठौड़ वंश। ज़रूर आंसर देंगे। बाकी आप हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं दोस्तों, अपना नाम और ज़िला लेकर, अगर हम मैसेज करते हैं आप अपना नाम और ज़िला लेकर, तो आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। ठीक है, आप जिस भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करें हमें मैसेज ज़रूर करें, एग्ज़ाम के साथ में अपना एग्ज़ाम नाम लिखें, अपना नाम भी लिखें और ज़िले का नाम भी लिखें। ठीक है, ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। आप अगर पहली बार हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज की क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं और कमेंट जरूर करें कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।